सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और श्री कृष्ण के लिए अपना सुंदर सा छोटा सा बस एक जेस्चर है उनके शुक्राने में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे मेरी सुन ले नाथ पुकार हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हर आती है। इस आस से जन उच्चार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में ये मधुर ध्वनि उच्चार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज ये उत्सव हम अपने गुरु के साथ मना रहे हैं ताकि हमारे भीतर 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण का सृजन हो, उनका प्राकट्य हो। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। स्माइल्स में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत सुंदर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के कैसे नंद और कैसे आनंद और कौन है ये कन्हाई। राधे जी का प्रेम मुरली की मिठास। राधे जी का प्रेम मुरली की मिठास माखन का स्वाद और गोपियों की रास। इन्हीं सबसे तो मिलके बनता है जन्माष्टमी का ये दिन। कितना खास कितना खास कितना खास। और कैसे जन्माष्टमी की बात आती है सब लोग घर सजाना शुरू कर देते हैं, झूला डालना शुरू कर देते हैं, अलग अलग छवियां बनाना शुरू कर देते हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम जी का जन्म हुआ तो बोला राम लीला, लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण लीला ना बोल के बोला रास लीला। रास रास रचाते हैं, सबके मन में बस जाते हैं। कैसे बस जाते हैं कृष्ण। हम हमेशा देखते हैं श्री कृष्ण वो मुरली बजाते हैं, ग्वालों के साथ गौओं को चराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, माखन मिश्री चुराते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, जोवियल सी, हैप्पी सी लाइफ दिखती है उनकी। सबके मन में गुदगुदी होती है जब बात होती है ग्वाल बाल। घर में जब बच्चों को सजाते हैं तो भी ऐसा ही समझते हैं कि ये बिल्कुल
लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, सबको वो लड्डू तो दिख गया, लेकिन सत्य में कौन है कृष्णा? कैसे पाएंगे कृष्णा को? जब तक पाने की चाहना करते रहेंगे, कृष्णा को समझ ना पाएंगे। कृष्ण को पाना नहीं, कृष्ण को, उनके रूप को, उनकी रहनी को, उनके भावों को अपने अंदर एक रस कर लेना है। एक हाथ में बंसी उसके और एक हाथ में चक्र संघार है। मेरा कहना बंसी वाला सबका पालनहार है। तो जितनी सुंदर झांकियां बनाते हैं, उनके भीतर छुपे हुए उनके सारे चैलेंजेस को भूल जाते हैं। कान्हा मतलब चैलेंजेस जो हंसते हंसते फेस कर ले। कान्हा का मतलब उसका रूप गुरु समझाने आया है। यदि उसका रूप समझ लिया तो हर पल हर क्षण जीवन में मुरली बजती रहेगी, वो बांसुरी की धुन हर पल बजती रहेगी। गुरु हमें अपने ही भीतर के अवगुण से मिलाता है और कब देखते देखते अवगुण को गुण में बदल देता है। इतना सुंदर खुशी ने गाया है, इतनी भावना से सबको गुरु ने आकर सजा दिया है। सब बैठे हैं ना सज के, लाल पीले वस्त्र सुंदर। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। अरे वाह, वेरी Happy नाइस। Janmashtami to all. या To all Smile family. Happy Janmashtami. आज मैं भी गुरु के सामने और सभी स्माइल्स की सोल्स के सामने अपने भाव कान्हा जी के लिए गाना चाहती हूँ। गोपी मनोहर सुंदर हरिओ, गोपी मनोहर सुंदर हरिओ, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम। जय यदुनंदन जय हरि ओम, जय यदुनंदन जय हरि ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम। करत गोपीन संग रास विलासा, पूरन करत सबकी अभिलाषा, हरि हरि बोले मेरा रोम रोम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम। मस्तक तिलक है अलक घुंघराली, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, कहाँ हो कान्हा बांसुरी वाले, लूट लो हंस के दिल अनमोल, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, नारायण ओम हरि नारायण ओम, नारायण ओम हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
शुक्राना। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर खुशबू, बहुत प्यारा भजन। और ये जो भजन, जो लीला, जो तुमने रास, जो सखियों के साथ लीलाधारी की लीला, अच्छा बहुत प्यारा गाया है। और आज जो गुरु का भाव समझाएगा सबको, हम सबको एक नई जन्माष्टमी, एक नया जन्म अपने भीतर कराएगा। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। शुक्राना 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 शुक्राना, सब एंजल्स का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जन्माष्टमी का शुक्राना, इस कृष्णा का शुक्राना, इस कान्हा का शुक्राना, मनमोहन का शुक्राना, जो मन को मोह लेता है। क्या चीज मोह लेती है मन को? किसी की सुंदरता कितने समय तक मन को मोहती है। बहुत सुंदर हो इंसान, लेकिन आचरण सही ना हो, लड़ाई करे, बात बात पे शिकायत करे, कितना पल उसकी मोहनी सूरत मन मोहेगी? थोड़े पल। पर जो कृष्णा है वो सबका मन मोह लेता है। जिसका माखन चुराता है उसका भी, जिसके वस्त्र चुराता है उसके भी, जो भी करता है सबका मन मोह लेता है। क्यों? वो गोपियों के साथ डांस नहीं कर रहा, वो जीवन और मृत्यु के साथ नृत्य करता है। हर पल, हर क्षण, एक्सेप्टेंस इन ऑल फॉर्म। द मोमेंट ही कम्स टू इन दिस वर्ल्ड, जन्म लेता है कारागार में, और जन्म लेने वाली रात को ही माँ से अलग कर दिया जाता है। रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, परेशान नहीं होता। जिस माँ के पालने में झिलाया जाता है वहीं पर नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, झूले नंदलाल, झुलावे हर की मैया। क्या बन सकेंगे हम कृष्णा की तरह? या उसको ढूंढते ही रहेंगे, खोजते ही रहेंगे, पुकारते ही रहेंगे, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। बुलाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, और वो भीतर रहकर बोलता है, तू हर पल मुस्कुराएगी तो मुझे अपने भीतर ही पाएगी। तू हर पल मुस्कुराएगा, हर क्षण एक्सेप्टेंस रखेगा, तो तभी मैं तुझसे जुदा ना हूँ। श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते हैं, इतनी बड़ी नगरी, जल के भीतर, आइलैंड नगरी, ब्यूटीफुल, हजारों रानियां, इतनी सारी रानियां। और एक बारी दुर्वासा ऋषि रहने आते हैं उनकी नगरी के पास। श्री कृष्ण को खबर लगती, रहने आए हैं, और ऋषियों की बहुत सेवा करी जाती थी। तो अपनी सारी रानियों को बोलते हैं, जाओ बहुत प्रकार के भोजन और प्रसाद का इंतजाम करो। दुर्वासा ऋषि गांव के पास, नदी के पार रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनको भोजन खिला कर रानियां लग जाती हैं, बहुत प्रकार का इंतजाम करती हैं, भोजन बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन। हम देखें, हम जब व्यंजन बनाते हैं, अपने मनपसंद सहेली, अपने मनपसंद जना आ रहा हो, तब देखिए कितनी शक्ति, कितना आनंद आता है रसोई में, क्या बनाऊं, क्या करूं। और कहीं ऐसा जना आ रहा हो जो पसंद नहीं है, जिससे मन कम मिलता है, कितना बोझा लगता है एक कप चाय बनाने में। सारा खेल मन का है। जो मन को मोह लेता है वो है मनमोहना। जो मन के बस में नहीं है वो मन को मोह लेता है, मन को अपने वश में रखता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है,
छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होता, छोटी छोटी स्थितियों पे दूसरे को जजमेंटल होकर क्रिटिसाइज नहीं करता। जब भी हम किसी की शिकायत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सबसे ज्यादा उदास और दुखी तो हम ही होते हैं। उसी समय कृष्णा दूर हो जाता है, उसी समय मनमोहना दूर हो जाता है, क्योंकि अपने मन में मैल आ जाता है। बिकॉज गुरु ने बता दिया सब अलग अलग हैं, कोई भी गलत नहीं। तो जब सब रानियां भोजन, बहुत तरह के व्यंजन बनाकर लेकर जा रही हैं, बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से जाती हैं, और नदी के पार जाना है। देखते हैं नदी बहुत तेज प्रवाह से बह रही है, बारिश होके चुकी है, नदी का पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है जैसे बाढ़ आ जाएगी। हिम्मत नहीं हो रही नदी के पार जाने की, समझ नहीं आ रहा कि नदी को क्रॉस कैसे करें। वापस मुड़ के कान्हा के पास जाती हैं, बोलती हैं हे कृष्णा, हम नहीं जा सकते भोजन लेके, नदी तो हमें जाने नहीं देगी, लगता है आज बड़ी रुष्ट है, नाराज है। चेक कर लें अपने आप को, आज तो एंजल्स ने शीशा भी रखने को बोला है। कैसे नदी के समान उफान आया होता है, मजाल है कोई हमारे मन के विपरीत कुछ कर डाले, डूब ही जाएगा बेचारा। तो कृष्णा कहते हैं कोई बात नहीं, नदी को जाकर प्रणाम करो और बोलो यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी रहे हैं उम्र भर तो आप हमें रास्ता दे दो। जिसकी इतनी सारी हजारों रानियां हो और वो बोल रहा हो ब्रह्मचारी रहे। अगर आजकल की किसी लेडी को या वाइफ को बोल देंगे तो वो जाकर अपनी फ्रेंड्स को या बोलेंगी ही हैज लॉस्ट इट, दिमाग चल नहीं रहा मेरे हस्बैंड का, समझ नहीं आ रही ने क्या बोल रहे हैं। जनरली वैसे ही हस्बैंड्स आर फेमस। तो बोलती हैं क्या बोल रहे हैं आप कृष्णा, हाउ इज इट पॉसिबल, आपकी हम सब रानियां तो हैं और आप कह रहे हैं ब्रह्मचारी। बोले तुम बोलो तो सही नदी को जाकर, समय नहीं है, दुर्वासा ऋषि समय पर भोजन करते हैं, विलंब हो गया, लेट हो गए तो फायदा नहीं होगा जाने का, अभी प्रश्न मत पूछो, बस जाओ नदी से प्रार्थना करो। जाती है और इस कॉन्फिडेंस में अभी आके कृष्णा को बताएंगे देखो तुम्हारे बहकावे में नहीं आने, हम तो आ गई, तुम्हारी रानियां बन गई, तुम्हारे छल कपट में आकर नदी थोड़ी आएगी। और नदी से प्रार्थना करती हैं यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी रहे हैं तो हमें मार्ग दीजिए। उसी समय नदी बैठ जाती है नीचे, पूरा मार्ग दे देती है। उसी समय जैसे ही प्रार्थना करी, जैसे ही हम मन से प्रार्थना करते हैं, गुरु चारों ओर से आकर हमारी रक्षा करता है। जैसे सारी जाती हैं, नदी पार करती हैं, बड़े प्रेम से आश्रम में जाती हैं। दुर्वासा ऋषि को समाचार जाता है रानियां आई हैं, भोजन लेकर आई। बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया जाता है, बहुत आदर सम्मान के साथ, और इतना स्वाद भोजन कि वो बहुत प्रेम से उसका पान करते हैं। और जब सारी की सारी डिशेस खाली हो जाती हैं तो रानियां प्रणाम करती हैं, बोलती हैं आज्ञा दीजिए और आप कृपया करके द्वारिका भी पधारें, रिक्वेस्ट करके वापस चल देती हैं। जाती हैं, देखती हैं नदी फिर अपने वेग पे ऊंची, उतनी ही ऊंची हुई फिर डर जाती हैं, अरे अब तो शाम हो रही है, रात हो रही है, कैसे जाएंगे वापस। घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, वापस जाती हैं आश्रम और बोलती हैं दुर्वासा ऋषि से क्या करें, हम जा नहीं पाएंगे, बहुत नदी में उफान आया हुआ है। तो ऋषि मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अरे जैसे आई थी वैसे ही जाओ। बोली आई तो थी ये बोलकर कि यदि कृष्णा जीवन भर ब्रह्मचारी रहे हैं तो हमें रास्ता दीजिए, उन्होंने मार्ग दे दिया, पर अब तो क्या करें। बोले अच्छा जाओ बोलो अगर दुर्वासा ऋषि
आजीवन उपवासी रहे हैं, उपवासी रहे हैं, तो हमें मार्ग दे दो। अब तो रानियों को चक्कर ही आने लगे, बोले अरे इतना सारा ढेर सारा भोजन, आज के युग की नारियां होंगी, इतना सारा भोजन डकार गया ये ब्राह्मण, और अब कह रहा है मैं उपवासी। हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ बोलता है, मन मोहना नहीं बनता, हम मन के वश में आ जाते हैं। जजमेंटल, कोई कितना भी प्यार दे दे, द मोमेंट दैट पर्सन डजंट डू व्हाट वी वांट, जजमेंटल, क्योंकि अपने ही मन का डर सामने वाले के लिए बहुत बातें कहला देता है। उसी समय कृष्णा दूर हो जाते हैं, उसी समय। हैरान है, परेशान है, पर कृष्णा से तो हस्बैंड थे, पूछ भी लिया, यहाँ ब्राह्मण से तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं, कभी भी श्रापित कर सकते हैं। अच्छा महाराज जाते हैं, और मन में सोच रही हैं अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतना सारा भोजन जिसने खाया हो। तो वो कह रहा है मैं उपवासी, नदी रास्ता थोड़ी देगी। जाके प्रार्थना करती हैं, और जैसे पहले हुआ था नदी वैसे ही नीचे शांत, एकदम निर्मल, पूरा रास्ता दे देती। हैरान है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा ये आज क्या मैजिक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ये कृष्णा क्या करते हैं, कौन है ये, कैसे समझेंगे, इतने सालों से इनके साथ हैं पर इनको पहचान नहीं पा रही। जाती हैं कृष्णा के पास और बोलती हैं अरे हमें समझाओ तो सही, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो रहा है ये। आपने बोला कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने बोला मैं उपवासी हूं, तो रास्ता दे दिया, ये चक्कर क्या है। कृष्णा ने बोला अपने भीतर जाओगे तो समझोगे, उस कृष्णा को आंखों से ढूंढोगे, बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ब्रह्मचारी कौन, हमारी बुद्धि बोलती है ब्रह्मचारी वो जिसने जीवन ग्रस्त त्याग दिया जीते जी, जो अपनी पत्नी को त्याग देता है या पत्नी पति को त्याग देती है तो ब्रह्मचारी, या जो कभी बंधन में बंधता ही नहीं तो ब्रह्मचारी। कृष्णा कहते हैं ब्रह्मचारी वो जो हर पल ब्रह्म में आचरण करता है, ब्रह्म में लीन रहता है, उससे जुदा नहीं होता। दिल पर हाथ रखकर मन में आनंद भरकर चेक करें क्या हम हर वक्त ब्रह्म में लीन रहते। कुछ पल जब गुरु आता है हमें स्माइल में समझाता है, उस कुछ क्षण जब उसमें से भी 1 घंटे में से भी कुछ पल जैसे ही हमारा कनेक्शन उस ब्रह्म से होता है, उतने में ही हमारी अनंत के डिजीजेस, बीमारियां, दर्द सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। द मोमेंट, दैट कनेक्शन फॉर अ मोमेंट also gives such magical results. और हम तो हर स्थिति में डरते हैं, कहाँ ब्रह्म में हर पल चर्या करते हैं या ब्रह्म में रहते हैं, उस ब्रह्मई शक्ति में। कितनी कहानी सुनी, श्री कृष्ण माखन चोर है, माखन चोर है, माखन चुरा लेते हैं, छीके पे माखन लटकाना पड़ता था गोपियों को क्योंकि कान्हा आएंगे और माखन ना चुरा लें। और कान्हा तब भी आते थे, छोटे से पैर, छोटे से हाथ, लेकिन इतनी ग्वाल बाल की टोलियां लेके आते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते थे और माखन को चुराते थे और खट कपागप खा जाते थे। कितनी बचपन से, आज भी जगह जगह सबने अपने मंदिर में ये झांकियां बनाई होंगी। माखन मतलब क्या, वो जो दूध में मलाई इसको निकाल कर रड़क कर बनता है। ज्ञान भी हम जब अपने विचारों को, जब अपने आचरण को मथते हैं, चेक करते हैं, दूसरे को नहीं अपने आप को बार बार चेक करते हैं। क्यों ऊपर टांगते थे? दैट वाज अ वे टू कीप मक्खन कूल। अगेन साइंस, साइंस बियॉन्ड साइंस। उस समय में कोई फ्रिज नहीं था, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, पर मक्खन खराब नहीं होता था। छीके पे टांग देते थे जिससे ठंडी हवा
और वो ठंडक मिलती थी उसको। और आकर श्री कृष्ण चुरा लेते थे मक्खन को, मतलब जब हम अपने अवगुणों को मथते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर आने लग जाते हैं, जैसे मक्खन दूध के ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो श्री कृष्णा स्वयं आते हैं ग्वाल बालों के साथ और उसको चुरा कर ले जाते हैं और आपको मुक्त कर देते हैं। आओ तुम्हें कान्हा से मिलाएं, राज उनके तुमको बताएंगे, नित नए रंग दिखाएं, जन्माष्टमी हम सब मनाएं, हाँ तुम्हें कान्हा से मिलाएं। कौन है ये कान्हा? जो ब्रह्म में हर पल रहता है, ब्रह्म को छोड़ता नहीं, जो जानता है ये सृष्टि पूर्ण उसी एक से बनी है। तो बोलती है अच्छा ये मतलब है ब्रह्मचर्य का। हम तो समझी ही ना, हम तो सोचे इतनी सारी रानियां हैं और आप कितने झूठे हैं। तो पर दुर्वासा ऋषि वो कैसे उपवासी? उन्होंने तो सारा भोजन डकारा है, मिठाई भी नहीं छोड़ी, छाछ भी पी ली, सब्जियां भी खा ली, सब कुछ खा लिया, सारे व्यंजन, वो कैसे उपवासी? तो कृष्णा फिर हंसे, फिर मुस्कुराए, फिर उनके अधरों पे वही मुस्कान जो कितनी भी परिस्थिति जन्म मृत्यु की हो, जिससे घिरे हों, तब भी मुस्कान नहीं जाती श्री कृष्णा के चेहरे से, ना मन से ना चेहरे से। ऐसे कृष्णा को पाना है, जिस कृष्णा को हम ढूंढ रहे हैं आशीर्वाद के लिए। हे कृष्णा अब तो आ जाओ, अब मेरे जीवन की नैया पार लगा जाओ। ये जीवन है क्या? इसको पार कौन लगा सकता है? यही कृष्णा समझाते हैं। कहते हैं उपवासी मतलब जो उपवासी हो, जो ऊपर वाले के साथ हमेशा वास करता, जो अच्छे बुरे में ना रहे, उससे ऊंचा उठ जाए, जो गलत सही को ना जाने, उससे ऊपर उठ जाए, जो अपने ज्ञान से, अपने गुरु का हाथ पकड़ ज्ञान के द्वारा सबको जज करना बंद कर दे, आजाद कर ले अपने आप को, और जीवन के किसी भी पल उदास ना हो। क्या हम इस जन्माष्टमी पे उपवासी बनने का नियम लेंगे? अभी भी हम तो व्रत रखते हैं, जबकि कृष्णा को तो व्रत बिल्कुल पसंद ही नहीं था। वो तो पूरे दिन खाने पीने की बात करते थे, सुबह नींदों में भी वो तो खाने पीने की बात करते थे। वृंदावन में कोई व्रत नहीं रखता। सुबह उठो, लस्सी पियो, दिन में आलू कचौरी खाओ, फिर पेड़े खाओ, लड्डू खाओ, जहां जाओगे वहां मीठा ही मीठा। श्री कृष्णा को व्रत नहीं पसंद था, लेकिन हम खा तो लेते हैं अलग अलग प्रकार के बढ़िया बढ़िया व्यंजन, कहाँ पचा पाते हैं? अंदर इतनी एसिडिटी है शिकायतों की, घबराहट की, दुख की, जिसको हमने स्वयं ही पैदा किया है। कृष्णा किसी भी स्थिति में हो, वो दुख को दुख समझते नहीं, वो हमेशा उपवासी है, सुख दुख से ऊपर। दृष्टा भाव, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, इसको जानते हैं। गुरु आए हैं हम सबको हमारी शिकायतों से, हमारे दुखों से मुक्त करने। कौन कौन जाएगा नदी के उस पार? किसने जाना है बताइए, अंगूठे दिखाइए तो सही। जाना है, जाना है, जाना है। कैसे जाएंगे उस नदी के पार? जब किसी ऐसे को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म में लीन रहता है। फिर कैसे नदी के पार जाएंगे? जब किसी ऐसे को दोबारा से अपना मार्गदर्शक बनाएंगे जो उपवासी है, जो दृष्टा भाव में रहता है। हम किसको बताते हैं अपनी तकलीफें, अपनी पीड़ाएं? जिससे मुझे प्रेम है, मेरी बहन, मेरी सखी, मेरी फ्रेंड, या मेल है तो फ्रेंड्स, जो हमारी बात आराम से सुन लेते हैं,
उनको बनाते हैं, वो तो खुद ही नदी में हिचकोले खा रहे हैं, उन्हीं को आगे लगा लेते हैं, उनकी भी नैया हिलती है, हमारी भी हिलती है, बस मजे से नदी में तैरने का प्रयत्न करते रहते हैं, पर नदी के पार नहीं जा पाते। ये जीवन एक नदी है, इसके पार नहीं जा पाते। अगर इसके पार जाना है तो किसी ऐसे को सारथी बनाना पड़ेगा जो कान्हा के समान है। अजब है ये कृष्ण हमारा, सबकी अखियों का तारा, नित नई रास रचाए, गोपियों को कितना सताए। हाँ, कौन है ये गोपियां? ये सारे वो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, उनके साथ श्री कृष्ण रास रचते हैं। जितने भी ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, इस जन्माष्टमी कृष्णा को अपने अंदर बसा लेना है, ढूंढना नहीं। अपने आचरण को चेक करके दूसरों के आचरण चेक करना छोड़ना है, आज ही प्रतिज्ञा करनी। We don't have to check anybody. अगर हम किसी को चेक कर रहे हैं तो हम परमात्मा की बनाई सृष्टि को चेक करते हैं, हम उनको गलत समझ रहे हैं। You should not do that. परमात्मा ने हर प्रकार, हर पल, हर क्षण सबकी झोली किसी ना किसी प्रकार के सुख से जरूर भरी है, लेकिन निगाह हमारी दुख के ऊपर ही रहती है। क्या करे कान्हा, कैसे ब्रह्मचारी बनाए हम सबको जो हर पल ब्रह्म में लीन रहे। यशोदा मैया को बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। इतनी बार सारे गांव के लोग आकर, सारी गोपियां आकर, सारी उनकी सखियां आकर शिकायत लगाती हैं, देख यशोदा तेरे लाला ने बहुत तंग किया है, जीने नहीं देता है लाला। और यशोदा मैया को इतनी परेशान, आपके बच्चों की कोई आके बार बार शिकायत करे कितनी परेशानी होती है। और आते ही कैसे बच्चों की क्लास लगाते हैं, ऐसे यशोदा मैया, आज ठहर कान्हा तुझे उखल से बांधूंगी, रस्सी लाती है तुझे बांध डालूंगी, बहुत तंग किया है, मेरी नाक कटवा दी तूने सारे के सारे गाँव में, आजकल जाना मुश्किल हो गया मेरा बाहर, जो देखो वो तेरी शिकायत करता रहता है। रस्सी लाती है, उखल से बांधती हैं, 2 उंगल छोटी, 2 उंगल छोटी रह जाती, कहती है ओहो ये तो छोटी रह गई, इससे बड़ी रस्सी लाती हूँ। फिर दूसरी रस्सी लाती है, फिर बांधती हैं, फिर 2 उंगल छोटी। फिर अब पड़ोस में जाती है, कहती है देखो तुम्हें कान्हा ने तंग किया ना, मुझे लंबी सी रस्सी दो, आज मैं उसको ऐसा बांधूंगी। और सब बोल रही हैं हमें पता है तुमने ही बिगाड़ा है, तुम कहाँ बांधोगी कान्हा को, तुमने ही बिगाड़ा है, तुमने ही सिर पे चढ़ाया है। लेकिन कहती है नहीं आज मैं बांधूंगी। बार बार बांधती हैं, बार बार, जितनी बार बांधने का प्रयत्न, 2 उंगल छोटी, सारी रस्सियों को आपस में बांध देती हैं, आज तो कान्हा को बांध के, फिर 2 उंगल छोटी। इतना थक जाती हैं, इतना थक जाती हैं, रोती रोती बैठ जाती हैं, कृष्णा तू कब बंधेगा, तू कब मेरे कंट्रोल में आएगा, थका दिया तूने अपनी मैया को। और रोती रोती आंखें बंद करके, घुटनों पे आंखें, चेहरा रख रोती हैं, और जब उठती हैं देखती हैं श्री कृष्ण खुद ही बंधे पड़े। मतलब क्या, जितना इन्हें बांधने की कोशिश करोगे, जितना किसी को भी अपने जीवन में बांधने की कोशिश करोगे, हमेशा 2 उंगल छोटी रहेगी। समर्पण, सरेंडर, एक्सेप्टेंस द वे द अदर पर्सन इज, प्रेम की डोर से बंधा चला जाएगा। हम तो इतनी चेकिंग करते हैं, इतनी कटाई छटाई करते हैं सामने वाले की। रस्सी 2 उंगल नहीं, हमारी तो 6 उंगल छोटी रहती। आज जन्माष्टमी है, कर लें सब नया जन्म। लीलाधारी की ये है लीला, जीवन इसका अद्भुत रसीला, स्थिति कोई इसको न हिलाए,
उंगली पर ये गोवर्धन उठाए। हाँ, हमें उठाना पड़े गोवर्धन, छोटा सा बैगेज किसी और का उठाना पड़े तो वो गोवर्धन समान लगता है हमें। वो गोवर्धन उठाते हैं और फील नहीं होने देते, फील नहीं होने देते। हम थोड़ा सा काम करते हैं और इतनी बार सामने वाले को रियलाइज करते हैं, रियलाइज करवाते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और साथ में ये भी बोल देते हैं, मैं कहा, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता बताना कि मैंने किया। साथ में ये भी, इसका भी अपने आप को क्रेडिट देते हैं। कितना क्रेडिट चाहिए हमें, कितना। लीलाधारी की ये है लीला, जीवन इसका अद्भुत रसीला, स्थिति कोई इसको न हिलाए, गोवर्धन ये उंगली पे उठाए। गोवर्धन खुद उठाया हुआ है, और जितनी भी प्रजा है, जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े छोटे जो भी हैं, किसी ने अपनी छोटी सी सोटी लगाई हुई है, किसी ने कुछ और लगाया उसके नीचे, और सबको ऐसी ही फीलिंग दे रहे हैं, हाँ तुमने उठाया हुआ है, मैं तो ऐसे ही खड़ा। जिस दिन ऐसा आ जाएगा करना, उस दिन कृष्णा प्रकट हो जाएंगे, हम सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ब्रह्मचारी बने बिना जाना नहीं है इस बार जीवन से, उपवासी बने बिना जाना नहीं है। क्यों व्रत रखवाते हैं? सिर्फ ऑटोफेगी के लिए, ओनली ऑटोफेगी की सिस्टम क्लेंस हो जाए। जितनी भी तिथियां हैं, जब भी कोई ना कोई उत्सव है और अगर व्रत को बोला गया है तो वो दिन कुछ ऐसा है, प्रकृति के हिसाब से उस दिन हमारी क्लेंजिंग ज्यादा इजीली हो सकती है। चंद्रमा ऐसी स्थिति पे होता है, सूर्य ऐसी स्थिति पे होता है, पृथ्वी माँ ऐसी जगह होती है जहां पर क्लेंजिंग ऑन दैट डे इज वेरी इजी। इसलिए उस दिन बोला जाता है, इट इज प्योर साइंस, साइंस एंड साइंस। मटकी फोड़ नहीं ये है लीला। मटकी फोड़ दी मतलब घमंड फोड़ दिया, जो सिर पे मटकी लगा रख के चलते हैं पूरी उम्र, अपना अहंकार, अपना औहदा, अपना नाम सिर पर लेकर चलते हैं, और यही खराब करता है जीवन को, फोड़ देता है कान्हा आकर, इसको आजाद करना चाहता है। लीला है ये। हर बड़े से बड़े चैलेंज को मुस्कुराकर, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो कैसे पाएंगे इस कृष्णा को? आज शीशे में कृष्णा को जन्म देंगे, उस शीशे में झांकेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे हमारे भीतर कृष्णा कहाँ छुपा हुआ है। और है, बिना कृष्णा के किसी का जन्म नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन तभी आएगा जब सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। छोटी छोटी बातों में कीचड़ में नहीं घुसेंगे, उपवासी ऊपर। किसको अपना मेंटोर बनाएंगे? जिसने शेयरिंग करी है स्माइल में, 20 साल से दवाई खा रही थी नींद की, अब आराम हो गया, अब किसी से शिकायत नहीं है, अब सब बदल गए, अब आनंद रहता है मन में, अब डर नहीं लगता। बनाए उसको मेंटोर, सेशन अटेंड करें। यदि सेशन अटेंड करने के टाइम कुछ भी और काम आ रहा है तो समझ ले आज जरूर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी थी सेशन में, इसीलिए नेगेटिविटी आई है, मुझे सेशन अटेंड नहीं करने देगी। आज कृष्णा जन्म लेने वाला था, लेकिन कोई ना कोई मेरे पुराने कर्म ने, मेरी प्रारब्ध ने मुझे अटकाने को सोचा है। जान ले कौन है कृष्णा, कौन है ये। कितनी पैराडॉक्सिकल लाइफ है कृष्णा की, कंट्रास्ट, एकदम कंट्रास्ट। यूं तो 16 साल में कंस का वध कर देते हैं, मतलब इतने शक्तिशाली कि कंस जैसे महाबली का वध कर देते हैं, खुद के ही मामा का। और यूं
24 साल के हैं और जरासंध से भगोड़े या रणछोड़ दास का नाम ले लेते हैं। कैसी लीला है, कैसी लीला है। कहाँ तो वस्त्र चुराते रहते हैं गोपियों के, कहीं पर भी गोपियां दिख जाए वस्त्र चुरा लेते हैं, वो नहाने जा ही नहीं सकती। और कहाँ द्रौपदी को इतना वस्त्र पहुंचाते हैं। जैसे ही वो सरेंडर करती है कृष्णा, जब तक वस्त्र को एक साइड से थोड़ा सा भी पकड़ा हुआ है तब तक नहीं मदद करने पहुंचते। जब द्रौपदी को आभास हो जाता है मैं नहीं अब बच सकती, क्योंकि कोई भी इस पूरी सभा में, मेरे पितामह, मेरे ताऊ, मेरे काका सब हैं, कोई मुझे बचाने को हिम्मत नहीं कर रहा, मेरे स्वयं के पति मुझे नहीं बचा पा रहे। तो पूर्ण सरेंडर, कृष्णा कृष्णा, दोनों हाथ सरेंडर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हैं आज, सरेंडर। अब हमेशा ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में आचरण, हर वक्त ब्रह्म में लीन रहेगा, जो जानेगा ये जीवन कुछ पलों के लिए मिला है, कुछ सालों का तो हमने बोल दिया, पल पल जीते हैं, पल पल में चला जाता है, पल पल करके ही आता है। पल को जीना है, किसी से नाराज हुए, किसी से कोई बात हुई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन कैसे वेस्ट कर सकते हैं, when you don't know whether next moment you are going to be alive or not। जितना भी प्रेम किसी से भी कर लो, कब मिनट में वो चला जाता है पता ही नहीं लगता। बाद में हाथ मसलते रहते हैं, काश आज पता लगा वो कितनी अच्छी थी, आज पता लगा वो कितना अच्छा था। उस फोटो पे हार आते ही वो दुनिया के लिए इतना बढ़िया बन जाता है। हम तो हर पल हर क्षण गुरु गुरु ने सजाया है, हमको निखारा है, सांसों की वीणा का सरगम सजाया है गुरु ने। कृष्ण का मतलब तो गुरु ने ही बताया है, ब्रह्मचारी का मतलब गुरु ने ही बताया है, वो माखन क्या है वो गुरु ने बताया है, वो चीर हरण क्या है वो गुरु ने बताया है। कहाँ वो गोपियों के वस्त्र हरते हैं, वस्त्र नहीं, उन्हें पता है कलयुग में हर एक इंसान 2 मुखौटे लगा के चलता है, उसको चोरी करते हैं, उसको हटाते हैं। सत्य को अपनाओ, अच्छे बनने में मत भागो। सच्चा तो वो उन वस्त्रों को हटाते हैं, उनको चोरी कर लेते हैं जो हमने अपना स्वरूप बदलने के लिए ढका हुआ है, लोगों को भुलेखे में रखने के लिए। कहाँ वो किसी का वस्त्र चुराएंगे। कितना प्रेम है। He removes the false identity of गोपियां। गोपियां मतलब हम, हमारी इच्छाएं। किसने आज समय लगाया गुरु के लिए सजने के लिए। अभी ये जाना होता किसी बढ़िया से फंक्शन पे जहां पे बहुत बड़ी सोसाइटी ने मिलना था, तो बैंक से सारे जेवर निकल आते। अब तो बेचारे हम जेवर बैंकों के लिए खरीदते हैं, नॉट फॉर आवरसेल्व्स। They're lying in the बैंक, ऐसे ही चले जाएंगे। चाबी अपनी बता के रखना सबको घर में, बाद में कैसे ढूंढेंगे वो लोग। अपनी एफडीआर छुपा छुपा के रखते हैं। अरे बता के रखो, पता नहीं है किसी भी मोमेंट चलो बुलावा आया है, उस परमात्मा ने बुलाया है। किसी भी पल, पल को खोना नहीं, हर पल हर क्षण। जन्माष्टमी साल में एक बार आएगी, अरे गुरु ने सजा दिया सवा दिया, हर पल जन्माष्टमी है। Every moment we are celebrating the Krishna within us. Every moment we are heading towards becoming Shiva. शव से शिवा को प्रकट नहीं किया तो फायदा क्या है, शव शव होकर ही चला जाएगा। कृष्णा 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 बोल के तो देखो कितना आनंद आता है। नहीं सब लोग अपने अपने मिरर्स को हाथ में
और ध्यान से देखें इस शीशे के बीच में कौन दर्शन दे रहा है। कौन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। लगातार शीशे को देखना है। बहुत ध्यान से अपने शीशे को सामने रखकर देखें इसको। अपने नेत्रों में झांक के हाथ को ऐसी पोजीशन पे रखें कि हाथ दुखे ना। लगातार अपने मुखारविंद को देखें। जब जन्म लिया था कैसा था ये चेहरा, देखें इसको लगातार। कैसा था ये चेहरा जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लग गया था। झांके आंखों में, ढूंढे अपने बचपन को। कितना प्रेम लिया, सबसे कितना प्रेम लिया। ढूंढे उस बालक को, उस मनमोहन को जो अंदर है, भीतर है। देखें कितना प्यारी रचना है परमात्मा की। वही दो आंखें, वही एक नाक, वही दो गाल, सबके चेहरे अलग अलग। कोई भी तो गलत नहीं, सब अलग अलग हैं। बहुत ध्यान से आंखों के भीतर झांकने का प्रयत्न करें। इन आंखों के बीच कौन सी शिकायतें बस रही हैं, कौन सी परेशानियां बस रही हैं, कौन से डर हैं जो इन आंखों के भीतर छुपे बैठे हैं। झांकते रहें, झांकते रहें। सारी शिकायतों को ऊपर आने दें, सारे भय को ऊपर आने दें। बचपन से लेकर आज तक ये चेहरा कितना बदल गया। कितनी चुन्नटें आ गई माथे पर। साफ करिए चुन्नटें, हल्का कर लीजिए माथे को, बिल्कुल हल्का, निर्मल, श्वेत। कृष्णा बिना चुन्नट के माथे में जन्म लेता है। ध्यान से देखिए, देखिए सारी शिकायतें, सारी परेशानियां अब ऊपर आ चुकी हैं। ध्यान से देखिए अपने चेहरे में। और अब आंखें बंद कर लें, बंद कर लें आंखें। और अब मन से कृष्णा को पुकारें, हे कृष्ण, हे कान्हा, हमें भी ब्रह्मचारी बनना है, हमें भी उपवासी बनना है। ब्रह्मचारी का मतलब आज हमें समझ में आया, वो नहीं जो अपने जीवन साथी का त्याग करे, वो जो अपने अहंकार का त्याग करे, वो जो मैं मेरे का त्याग करे, वो जिसे कुछ नहीं चाहिए। आज से हमें भी ब्रह्मचारी बनना है। हे कृष्ण, आज से मुझे उपवासी बना दो। जीवन के सुख दुख मुझे पीड़ित ना करें।
हमेशा ऊपर उठ के रहूं, उच्च विचारों के साथ, गुरु के उच्च वचनों के साथ, जो किसी को दोषी नहीं ठहराते, जो बोलते हैं जो शेष है बस वही विशेष है, वो वचन जो बोलते हैं जो प्राप्त है बस वही पर्याप्त है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अब धीरे धीरे आंखें खोलकर देखें ये चेहरे को जिसका नया जन्म हो चुका। देखिए कितना मुस्कुरा रहा है चेहरा। गुरु से प्रार्थना करी और गुरु ने ब्रह्मचारी बना दिया, उपवासी बना दिया। स्माइल करें। किसी से स्माइल नहीं चाहिए, बस अब आज से हम स्वयं के लिए, अपने लिए खुद ही स्माइल करेंगे। देखिए कैसे कान्हा की तरह तेज आ गया है चेहरे पर, प्रेम आ गया है चेहरे पर। नंदलाला बना दिया है सबको। गुरु ने आकर सबको नया जन्म दे दिया है। ब्रह्मचारी बनने की बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत बधाई। अब इस चेहरे की रौनक कभी कम नहीं होनी चाहिए। शीशे को रख देंगे, हाथों को मसल कर अपने भीतर स्वयं के अंदर के कृष्णा को बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम। जिसे सारी गोपियों को लगता है वो कान्हा, वो कृष्णा बस मेरे साथ ही नृत्य कर रहा है। इतने समाविष्ट हो जाते हैं कृष्णा सबके साथ। मान ले आज से कान्हा मेरा है, मैं कान्हा की हूं। कृष्णा के आचरण को अपने जीवन में उतारना है, उतारना है, उतारना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्णा doesn't mean a very rose life full of roses. ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा के जीवन में। हर पल कांटे कांटे, कांटों की शैया पे सोए, कांटों की शैया पे चले, पर किसी को फील नहीं होने दिया। चिंता से चतुराई खटे, खटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। चिंता कर ली मतलब अपने आप को कफन उड़ा लिया। We are not living that moment. We are just worrying, worrying and worrying. कुछ नहीं मिलने वाला उससे। जन्माष्टमी है ना, नया जन्म हो चुका। कृष्णा आ गए, ब्रह्मचारी बना दिया, उपवासी बना दिया। बस अब किस बात की चिंता? कोई चिंता नहीं। मूर्ति बनाकर मंदिर में बैठा देते हैं, सजा देते हैं, फिर बोलते हैं चुपचाप बैठे रहो यहीं पे, कुछ बोलना मत, बस आशीर्वाद देते रहो। हमारी जिंदगी बढ़िया रहे, बच्चे बढ़िया रहे। प्रसाद दें तो थोड़ा सा ही खाना, सारा खा मत लेना, कहीं समेट लो सारा, हमारे लिए बचे ना। और डिफिकल्ट है मंदिर में मूर्ति बनकर बैठना। भगवान बनना सबसे डिफिकल्ट काम है। भगवान बनकर उसको गलती करना भी नहीं अलाउड है। द मोस्ट टफेस्ट जॉब। समझे, हम सब बहुत लकी हैं। देवता तरसे इस भूमि को, ये भूमि इतनी पावन। जन्म जन्म के दोष मिटाए, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल प्रभु, चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी।
हम सबको मृत्यु लोक में आने का मौका मिला। हम ही हैं जो साधना कर सकते हैं। अपने जीवन को कोसना नहीं, गलतियां निकालना नहीं, उदास होना नहीं, चिंता कभी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, वेदर वी आर स्लीपिंग और वी आर अवेक, बाहर इतना बाहर मुखी, बाहर दुनिया से इतनी बातें करते हैं, लोगों को इतना समझने की कोशिश करते हैं। किसको समझे आज तक? कोई तो एक जना बताए कि मैं अपने माँ बाप को समझ गया, मेरे माँ बाप मुझे समझ गए, मैं अपने भाई बहन को समझ गया। जिनके साथ जीते हैं मरते हैं उनको ही नहीं समझते और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। भीतर बैठे कान्हा को समझ लो तो बन गए ब्रह्मचारी और उपवासी, बस आनंद ही आनंद। फिर क्या मुश्किल है? गुरु ने सजाया है, हमको सवारा है, सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। से ये सांसें है, स से समाधि है, स से समर्पण है, स से सुजागी है। जब तक न आएगी चिंता सताएगी, रुकना ना थमना, बस चलते ही जाना है। गुरु के वचनों को हाँ हमने अपनाना है। गुरु ने सबको ब्रह्मचारी बनाया, मतलब ब्रह्म में आचरण रखो, चर्या करो और मान लो इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा नहीं है। It is not for you. You can use it, you can enjoy it, but it is not permanently for you. It doesn't belong to you. तेरा मेरा करते अरे बस ऐसे ही तो इस जीवन से चला जाना है, और जो कुछ भी इकट्ठा किया सब यहीं तो रह जाना है। इकट्ठा कर सकते हैं तो कर्मों को इकट्ठा कर लें, बस अपने साथ तो वही एक जाना है। याद रखें इन वचनों को। उड़ जाएंगे हम सब तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। सब परिंदे हैं, सबने चले जाना है, लेकिन जाना कैसे है? हाउ आर वी गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड? मरना कैसे है? बस मुस्कान के साथ, चेहरे पे भी, हृदय में भी, अंग अंग में, रोम रोम में मुस्कान ही मुस्कान। शव में शिवा को प्रकट किए बिना ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जब तक इस शरीर से प्यार करेंगे, जब तक इस शरीर से जुड़े हुए माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, घर, बेडरूम, कपड़ा, जेवर पहनो, सब बढ़िया से बढ़िया पहनो। सिंपल से सिंपल जने को देखोगे जो कुछ नहीं पहनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे घमंड नहीं, ये नहीं कि उसकी इच्छाएं खत्म हो गई। अरे सजो सवरो, परमात्मा ने प्रकृति को इतना सजाया है। रोज दिन सुबह प्रकृति को सजा देती है, फूलों से भर देती है, महक से भर देती है, तो हम क्यों ना सजे? परमात्मा बसता है यहाँ। सजो सवरो, डिप्रेशन वर्ड को फ्लश कर दो जीवन से, गिव इट अवे। अरे कूड़ा चाहे रख लो घर में, लेकिन इस दिल के अंदर कूड़ा मत रखो, वो ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हाथ को सैनिटाइज करते रह जाएंगे और चिंता का कीड़ा कोरोना से भी ज्यादा दर्दनाक है। इट्स मोर स्कैरी। चिंता, भय, शिकायत, दूसरे में गलती देखना, नाराजगी, कभी नहीं डरना, किसी सिचुएशन में नहीं डरना। अगर सच्चे बनेंगे डर जीवन को छोड़कर चला जाएगा। अच्छे बनेंगे तो बहुत प्रकार का डर जीवन में आ जाएगा। ओनली वन वे ऑफ लाइफ, सत्य सत्य सत्य, सत चित आनंद। बहुत सारे हैं यहाँ पर ऐसे जने जिनके बच्चे बहुत अलग स्थिति में थे, अलग सिचुएशन में थे, और उन्हें लगता था पता नहीं क्या होगा बच्चों के साथ, क्या होगा इनका फ्यूचर। ऐसे बच्चे थे जो 6-6 महीने से अपना दरवाजा नहीं खोल रहे थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने डिप्रेशन में, और आज उनके चेहरे का, उनका जीवन सब कुछ बदल चुका है। रोने में समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। डोंट अगेन एंड अगेन टेल योरसेल्फ कि प्रॉब्लम क्या है जीवन में। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। हर वक्त कृष्णा ने समय लगाया सॉल्यूशन फाइंड करने में, तभी वो कृष्णा बने।
वो बैठे नहीं कि क्यों मेरे माँ बाप रह गए वहां पर कारागार में, क्यों मैं गोकुल आ गया, फिर गोकुल से क्यों मेरे साथ ये हो गया, क्यों मेरे मामा ही मुझे मारना चाहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर पल सिचुएशन से निकलकर परिस्थिति में फंसे नहीं, परिस्थिति में से स्थिति निकाली, क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं, क्या मैं सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। एवरी मोमेंट कोई भी सिचुएशन बिना सोल्यूशन के लॉन्च नहीं होती है यूनिवर्स में। फर्स्ट कम्स द सोल्यूशन, देन कम्स द सिचुएशन। पहले सोल्यूशन आएगा, फिर सिचुएशन उसके बाद आती है। अक्सर हम प्रॉब्लम को जानने में, समझने में, रोने में, उदासी में सारा समय इसमें खो देते हैं, क्योंकि बिलीफ नहीं है ना। बोलते हैं भगवान है, मानते कहाँ है। जानते हैं, मानते नहीं कि हर क्षण मैं लाश बनकर सोती हूं, सोता हूं। पूरी रात मैं लाश की तरह अपने पलंग पे बिताती हूँ, बिताता हूँ। जब परमात्मा तब नहीं मुझे मरने देता, तो दिन में कैसे मरने देगा, दिन में कैसे गलत होने देगा मेरे या मेरे बच्चों के साथ या मेरे पति के साथ। मेरा है तो संभाल लो, मेरे को हटाएंगे तो परमात्मा संभालेगा। देख लीजिए किससे संभलवाना है। अगर आप संभाल सकते हैं तो फिर आप संभालिए। अगर उसको दे दिया, खाते खाते कृष्णा रुक्मणी भोजन परोस रही हैं, कृष्ण के चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। 5 मिनट बाद खाते खाते भोजन में से उठ के भागते हैं दरवाजे की तरफ। रुक्मणी ने आज तक नहीं देखा कि भोजन का अपमान कर कृष्णा भी जा सकते हैं ऐसे। अन्न को देवता मानते थे, लेकिन भागे हुए जा रहे हैं। अगले ही पल 5 मिनट में ही वापस आकर फिर से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। रुक्मणी कह रही है, अरे कान्हा क्या कर रहे हैं, कृष्णा आप ये क्या कर रहे हैं। पहले आपने अन्न का अपमान किया, वापस आ गए और अब फिर वही भोजन खा रहे हैं। कहते हैं जब मैं भोजन खा रहा था, मेरा कोई भक्त पुकार रहा था, बहुत पीड़ा में था, कोई उसको बहुत मार रहा था, परेशान कर रहा था, वो मेरा नाम ले रहा था, तो मैं खाना कैसे खाता, मैं उसको बचाने जा रहा था। तो बोली फिर वापस कैसे आ गए, आप तो गए नहीं। बोले इसलिए वापस आ गया क्योंकि अब उसने भी हथियार उठा लिया, उसने सोच लिया मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, तो वो बचा लेगा फिर अपने आप को, मेरी कोई जरूरत नहीं। रोना नहीं, किसी ने भी रोना नहीं। ये जीवन के क्षण बहुत मूल्यवान है। इट्स वेरी प्रेशियस लाइफ, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रेशियस इट इज। डोंट सी व्हाट पीपल आर डूइंग टू यू। उन सब सिचुएशंस को स्टोन्स बनाओ, अपने पैरों के नीचे रखो, उसके ऊपर चढ़ो और आगे निकल जाओ। क्लाइंब ओवर देम, डोंट लेट देम प्रेस यू, डोंट स्ट्रगल इन लाइफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड लव इट, लिव इट एंड बी आउट ऑफ इट। कृष्णा से बड़ा कोई ऐसा जीवन नहीं जिसने इतने चैलेंज फेस करे हो। अरे कृष्णा को समझे तो सही, पढ़े तो सही, हमने पढ़ा नहीं है उनके बारे में, समझा नहीं है उनके जीवन को। इतने बड़े, इतने अमीर माता पिता के पास रहते हैं, पर गौओं को चराने जाते हैं जंगल में। सिंप्लिसिटी, हम्बलनेस, तेर मेर, मैं अमीर तू गरीब नहीं रखा, हर जने के दिल में बसते हैं। बसने तो सही ऐसे। अनाथ आश्रम में जाकर कभी तो बच्चों को खाना खिलाएं, तो उनकी आशीष आपके बच्चे की बुद्धि को बदलेगी। बच्चों में कोई गलती नहीं है, इट इज द स्क्रिप्ट दे हैव रिटन। स्क्रिप्ट को चेंज करना है। अभी अभी ज्वाइन किया है, स्क्रिप्ट समझ में आएगी, बस जीत जाएंगे। कहां फिर मिले खाना, शीशे के अंदर, मंदिर में नहीं मिलने वाले, शीशे के अंदर मिलेंगे। रोज सुबह उठकर शीशे को देखिए, बोले आई लव यू कान्हा, यू आर सो ब्यूटीफुल, बस हो गए प्रकट। करें तो सही अपने आप से मोहब्बत, बेइंतहा करके देखें। Understand the science and the technology within you. Every atom, every cell of your body is resonating with the whole universe. पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। कृष्णा मुंह खोलते हैं, यशोमती मैया चेक करना चाहती है, माखन तो नहीं, पर माखन नहीं नजर आता, पूरा संसार नजर आता है। वही कान्हा हमारे भीतर है, मतलब पूरा संसार हमारे भीतर है। पर जब संसार में फॉल्ट्स फाइंड करना बंद कर देंगे, तभी उसके दर्शन होंगे। चलिए, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बधाई।
हर पल सबके घर में ऐसे ही पलना झूलता रहे, कान्हा आते रहे, बाल गोपाल ठुमक ठुमक कर चलते रहे। हर पल नंदलाला ही नंदलाला, नंदलाला ही नंदलाला। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जाइए बैंक से अपनी ज्वेलरी निकाल के लाइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, यहीं रह जाएंगे सारे अलमारी में। अलाउड ही नहीं है जाना। एयर इंडिया की फ्लाइट में, इंडिगो की फ्लाइट में 15 kg अलाउड है, पर उस फ्लाइट में, परमात्मा की फ्लाइट में तिनका भी अलाउड नहीं है। यही यूज करना है सब कुछ। सुंदर सुंदर बन के बैठना है। सेशन में ऐसे बैठिए जैसे विवाह उत्सव में जा रहे हैं, ऐसे मरियल से, बाल मुसे हुए, चेहरा मुसा हुआ। गुरु माँ मेरे जीवन में ये हो गया। कृष्णा बोलते कम कम इनटू माय लाइफ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद मी। डिड आई क्राई? डिड आई कंप्लेन? आई वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। बांसुरी बजा रहा है मनमोहना। हर पल, हर क्षण सबको आनंद, रास लीला, रास कर रहा है, सबके दिल में बसता है। ऐसे ही मधुर बांसुरी बजाएं। बांसुरी बनने के लिए भी उस बैम्बू को, उस लकड़ी को बहुत सारे छेद कराने पड़ते हैं अपने अंदर। जो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता, वो लकड़ी बांसुरी नहीं बन पाती, वो लकड़ी ही रह जाती है, वो टेंटों में लगती है। और जो पीड़ा सहन कर लेती है, वो कृष्णा के हाथ में सजती है, कान्हा के हाथ में सजती है, उसके अधरों पर रहती है, बचती है लगातार। तो इतनी पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी। Try to understand it is the way of life. We have to live it, love it every moment. Live it and love it every moment. समझा रहे कृष्ण यशोदा को, मैंने नहीं माखन खायो। कृष्णा भी झूठ बोलते हैं माँ से, तो आपने बोल लिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। भूल जाइए, सारी पुरानी बातों को भूल जाइए, आज को जिए। आज से, अभी से नया जन्म, नया जीवन, नए लोग, नई स्थिति, नॉट एनी पुरानी बात। चलिए, शुक्राना आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो मंजीरा बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे इस दर्पण में। मन रूपी दर्पण में कान्हा ने जन्म लिया है। आप सबको कान्हा के जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शुक्राना, शुक्राना।